मैं शिव हूँ जो स्वयं कैलाश पर एकांत में रहता है, लेकिन फिर भी संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई है। मैं तुम्हें इस गहरे सत्य से परिचित कराऊंगा कि अकेले रहने का अर्थ क्या है और कैसे ये तुम्हें वास्तविक आत्ममूल्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। महादेव का उपदेश, एकांत में आत्मज्ञान और वास्तविक मूल्य की खोज। हे मनुष्य, अक्सर तुम सोचते हो कि अकेले रहना एक सजा है, एक कमजोरी है। तुम दूसरों के साथ रहने की चाह रखते हो, उनकी स्वीकृति और प्रशंसा चाहते हो, लेकिन जब तुम उन चाहतों में खो जाते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति और अपने स्वयं के मूल्य को भूल जाते हो। अकेले रहना सीखो, तभी कद्र होगी। यह केवल एक बाहरी नियम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की एक गहरी पुकार है जो तुम्हें स्वयं को जानने और अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करने का संकेत देती है। यह समझना आवश्यक है कि अकेलापन और एकांत दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। अकेलापन एक नकारात्मक भावना है, एक खालीपन है जो तुम्हें दूसरों की कमी महसूस कराता है। ये तब आता है जब तुम दूसरों पर अपनी खुशी और अपने मूल्य के लिए निर्भर करते हो। वहीं एकांत एक सकारात्मक चुनाव है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम जानबूझकर स्वयं के साथ समय बिताते हो, अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हो और अपनी आत्मा का पोषण करते हो। एकांत में तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि और मजबूत होते हो। तुम दूसरों से अपनी कद्र क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कद्र केवल तभी है जब कोई और तुम्हें महत्व दे। ये एक भ्रम है। तुम्हारी कद्र तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अस्तित्व में है। जब तुम अपनी कद्र के लिए दूसरों पर निर्भर करते हो तो तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। जब वे तुम्हें छोड़ जाते हैं या तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई कद्र नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। तुम्हारी कद्र कम नहीं हुई है, बस तुम्हारी बाहरी निर्भरता तुम्हें दुख दे रही है। अकेले रहना क्यों आवश्यक है? आंतरिक शक्ति का स्रोत। एकांत का अभ्यास तुम्हें कई मायनों में शक्तिशाली बनाता है। ये तुम्हें केवल दूसरों की कद्र पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और एक पूर्ण इकाई बनने के लिए आवश्यक है। एक, आत्मनिर्भरता। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम दूसरों पर अपनी खुशी और जरूरतों के लिए निर्भर रहना छोड़ देते हो। तुम अपनी जरूरतों को पूरा करना और अपनी खुशी खुद ढूंढना सीखते हो। ये तुम्हें सच्चा आत्मनिर्भर बनाता है। 2, आत्मज्ञान। एकांत तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। तुम अपने विचारों, भावनाओं, डर और इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हो। तुम स्वयं को जानते हो और यही आत्मज्ञान तुम्हें सच्ची शक्ति देता है। 3, स्पष्टता। भीड़ के शोर में और दूसरों की बातों में अक्सर तुम अपनी आवाज नहीं सुन पाते। एकांत तुम्हें मानसिक स्पष्टता देता है। तुम अपने लक्ष्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने रास्तों को बेहतर ढंग से देख पाते हो। 4, रचनात्मकता। कई महान विचार और कलाकृतियां एकांत में ही जन्म लेती हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और नई कल्पनाएं और विचार जन्म लेते हैं। 5, मन की शांति। लगातार लोगों से घिरे रहना, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना और उनके विचारों से प्रभावित होना मन को अशांत करता है। एकांत तुम्हें इस शोर से दूर रखता है और तुम्हें गहरी शांति प्रदान करता है। 6, रिश्तों में सुधार। पैराडॉक्सिकली, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं। तुम दूसरों पर कम निर्भर होते हो, जिससे तुम्हारे रिश्ते अधिक स्वस्थ और कम बोझिल होते हैं। तुम उन्हें उनके होने के लिए महत्व देते हो, न कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 7, वास्तविक मूल्य का अनुभव। जब तुम अपनी कद्र के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते तो तुम अपने वास्तविक मूल्य को समझते हो। तुम यह जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में मूल्यवान है, किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। एकांत में जीना। महादेव के उपदेश। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस एकांत को कैसे अपनाएं और इसे अपनी शक्ति का स्रोत कैसे बनाएं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक जागरूक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। 1, स्वयं के साथ संबंध स्थापित करो। तुम अपने सबसे अच्छे मित्र हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं अपने हो। ये तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम ये बात भूल जाते हो तो तुम दूसरों में खुशी और सहारा ढूंढते हो, और जब वे नहीं मिलते तो तुम्हें दुख होता है। स्वयं से प्रेम करो, अपनी कमियों और अपनी खूबियों के साथ स्वयं को स्वीकार करो। कोई भी पूर्ण नहीं है और यही तुम्हारी सुंदरता है। स्वयं का सम्मान करो। अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। स्वयं की देखभाल करो। अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण करो। स्वस्थ भोजन करो, व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो। स्वयं पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। जानो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। जब तुम स्वयं के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो तो तुम्हें किसी और की कमी महसूस नहीं होती। तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम स्वयं के साथ होते हो। ये तुम्हें एक गहरी आंतरिक शक्ति और सुकून देगा, जिससे तुम्हें दूसरों की बाहरी कद्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2, मौन का अभ्यास करो। अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारी बाहरी दुनिया बहुत शोरगुल से भरी है। लगातार सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की बातें, ये सब तुम्हारे मन को अशांत करता है और तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनने नहीं देता। एकांत का एक महत्वपूर्ण पहलू मौन का अभ्यास है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और मौन धारण करो।
कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस सांसों पर लाओ। ये मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के देख पाओगे। ये तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनने में मदद करेगा, जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब तुम अपनी आंतरिक आवाज़ को महत्व देते हो तो तुम्हें दूसरों की कद्र की कम जरूरत पड़ती है। 3. प्रकृति से जुड़ो, ब्रह्मांड की एकाग्रता का अनुभव करो। प्रकृति ही मेरा स्वरूप है। पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में, खुले आकाश में तुम मुझे देख सकते हो। प्रकृति स्वयं एकांत में रहती है, फिर भी वो सब कुछ देती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी कद्र नहीं हो रही है तो प्रकृति में जाओ। किसी शांत जंगल में टहलो, किसी नदी के किनारे बैठो या बस अपने घर के बगीचे में कुछ समय बिताओ। प्रकृति की शांति और उसकी विशालता तुम्हें तुरंत प्रभावित करेगी। ये तुम्हें अपनी छोटी छोटी चिंताओं और अकेलेपन की भावना से मुक्त करेगी। प्रकृति में तुम्हें एक गहरा संतुलन और आत्मनिर्भरता दिखाई देगी। एक पेड़ अकेले खड़ा होता है, फिर भी वो फल देता है, छाया देता है। ये तुम्हें सिखाएगा कि तुम भी अकेले रहकर कितना कुछ दे सकते हो। ये तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम एक बहुत बड़े और व्यवस्थित ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना है, क्योंकि तुम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। 4. अपनी रचनात्मकता को जगाओ, स्वयं को व्यक्त करो। एकांत तुम्हें अपनी रचनात्मकता को जगाने का अवसर देता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और नई कल्पनाएं और विचार जन्म लेते हैं। ये समय है जब तुम अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हो, चाहे वो लिखना हो, चित्र बनाना हो, संगीत बनाना हो या किसी नई चीज का आविष्कार करना हो। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर आने दो। जब तुम अपनी रचनात्मकता में डूब जाते हो तो तुम्हें समय का भी पता नहीं चलता। ये तुम्हें एक गहरा संतोष और आत्ममूल्य का एहसास कराता है। तुम्हारी बनाई हुई चीजें ही तुम्हारी कद्र को दर्शाती हैं, किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 5. ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं को सशक्त बनाओ। एकांत का समय ज्ञान प्राप्त करने का भी सबसे अच्छा समय है। ज्ञान तुम्हें सशक्त बनाता है और तुम्हारी समझ को बढ़ाता है। किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, ध्यान करो। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम दूसरों पर कम निर्भर होते हो। तुम अपने फैसले खुद ले पाते हो। यह तुम्हें आत्मविश्वास देता है। जब तुम ज्ञानी होते हो तो लोग स्वयं तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हें उनसे कद्र मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान तुम्हें भीतर से पूर्ण करता है और तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम स्वयं में ही बहुत कुछ हो।